एज रिसोर्स का तीसरा पार्ट हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट देखा होगा। बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें हम देख रहे हैं कि जनसंख्या किस तरीके से एज अ रिसोर्स बनती है। हमने विलास और सकल की स्टोरी देखी थी। देखो अच्छी बात पता है क्या है, अच्छी बात इसमें कि इसमें ना केस स्टडी दे रखी है और उस केस स्टडी के बिहाफ पे आपको समझाने की कोशिश करी हुई है कि किस तरीके से अगर आप इस चैप्टर की केस स्टडी को पढ़ते हो तो बहुत आसानी से समझ पाओगे कि इस चैप्टर की मेन थीम स्टोरी है क्या। तो अब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आगे में ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर जनसंख्या जो है सरकार अगर फोकस कर रही है, सरकार फोकस कर रही है कि वो किस तरीके से एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर फोकस करेगी और जिससे जो जो बेचारे पुअर से पुअर कंट्री मतलब पुअरेस्ट पीपल हैं वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, अपने आप को एक क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बना पाएंगे और इससे सरकार के ऊपर भी एक दोहरा बोझ नहीं रहेगा और यूनाइटेड नेशन जो एक रिपोर्ट तैयार करती है उसमें भी उनकी बेइज्जती नहीं होगी। लेकिन फिर भी एजुकेशन और हेल्थ केयर इंडिया का इस तरीके से है कि प्रॉपर ना तो न्यूट्रिशन मिल पाता है हेल्थ केयर के अंदर और ना ही प्रॉपर सही तरीके से एजुकेशन इतनी फ्री करने के बावजूद भी सरकार के द्वारा लोग उस तरीके से शिक्षित हो पाते हैं कि वो अपने आप को एक अच्छी जॉब के लिए सोच सके, समझ सके। तो ऐसे में देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार जो है वो ना के बराबर रह जाता है और इसीलिए जनसंख्या जो है अनएम्प्लॉयड रह जाती है। और अगर अनएम्प्लॉयड है तो इट मीन्स ना तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ना ही स्किल है, ना ही एबिलिटी है, इसलिए वो अनएम्प्लॉयड है। तो ऐसे में अनएम्प्लॉयड जो है उसकी कहानी इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर कंटिन्यू करी जा रही है। अब अनएम्प्लॉयड कौन होते हैं, अनएम्प्लॉयड पर्सन किन्हें माना जाता है, उसके ऊपर फोकस करा जाएगा। अनएम्प्लॉयड पर्सन कौन है दोस्तों? Unemployed is said to be exist when people are willing to work at the going wages can't find job। यानी कि अनएम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि जब इंसान काम करना चाहता है किसी जगह पर लेकिन वो नौकरी नहीं ढूंढ पाता है, उसे सही तनख्वाह नहीं मिल पाती है, इसे ही हम बेरोजगारी कहते हैं। एनसीईआरटी में दो टाइप की बेरोजगारी दे रखी है जिस पर ज्यादा फोकस करा गया है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऐसी बेरोजगारी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मिलती है और सीजनल और अनएम्प्लॉयड बेरोजगारी जो है अगर उसको आप समझ पाए, सीजनल और डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट समझ पाए तो पेपर में काफ़ी आसान हो जाता है आपके लिए नंबर का ढूंढना या नंबर को आसानी से कैच कर पाना। तो सबसे पहले सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, इसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। तो दोस्तों ये टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब सॉरी टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट है। ऐसा काम जो टेम्परेरी लोगों को मिला हुआ है और उसे विच द पर्सन वर्क ड्यूरिंग द सर्टन टाइम ऑफ द ईयर। और सर्टन मतलब या तो ठंडी में ही करेगा या तो वो गर्मी में ही करेगा, तो इसे हम सीजनल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, गर्मी चल रही है अभी, गर्मी में अभी ना आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि अभी गर्मी में ना आपको जो कुल्फी बेचने वाले हैं, जो मिल्क शेक बेचने वाले, शेक बेचने वाले हैं या जो जलजीरा नींबू पानी आइसक्रीम बेचने वाले लोग हैं, उनका काम अभी बड़ा धड़ल्ले से चलेगा। लेकिन वही जब ठंडी आ जाएगी तो बहुत ही ना के बराबर हो जाएगा। सेम ऐसा ही इंडिया के अंदर जो किसान या तो फसल उगा रहा है या फसल काट रहा है, जब फसल उगा रहा होगा, फसल लगा रहा होगा तो उसमें मजदूरों की जरूरत पड़ेगी और जब फसल काट रहा होगा तो उसमें मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब फसल चल रही है, बन रही है, तो उसमें मजदूरों को काम ही नहीं है। तो ऐसे में दिस इज कॉल्ड द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे लोग जो सीजन के हिसाब से ही काम करें उसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। लास्ट में जो उसका दूसरा पार्ट है वो डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है कि वेयर एज इन डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट मोर देन रिक्वायर्ड पीपल आर एम्प्लॉयड। इट मीन्स दैट जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं एंड दिस इज कॉल्ड द डिसगाइड एम्प्लॉयमेंट। मतलब ऐसी बेरोजगारी जिसमें सिर्फ 10 लोगों का काम है लेकिन 12 लोग कर रहे हैं उस काम को, तो उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। वो जो 2 लोग एक्स्ट्रा है ना, वो ना तो किसी प्रोडक्शन में इनपुट दे रहे हैं और ना ही आउटपुट दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में प्रच्छन्न बेरोजगारी ज्यादा बढ़ेगी। लास्ट एंड द लीस्ट वो है आपका एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोजगार। ऐसे लोग जो इंडिया के अंदर अच्छी खासी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या अच्छी खासी लेवल पे उन लोगों ने 10th-12th पास आउट कर रखी है और इस सिचुएशन में अगर आप नोटिस करोगे कि अगर उन्हें पास करी हुई फिर भी उन्हें जॉब नहीं मिल रही, तो वो शिक्षित बेरोजगार हुए और
एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम द मोर कॉमन फिनोमिना, और इंडिया के अंदर ये बहुत कॉमन फिनोमिना है। ऐसी कंडीशन में आप देखोगे कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पाई जाती है। एंड देर इज अनएम्प्लॉयमेंट आर टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन नो वन कैन वन हैंड वाइल देर इज अ डेप्थ ऑफ अ टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब वो पढ़े लिखे तो है, बट टेक्निकलिटी अगर देखी जाए तो जिस वर्किंग में उन्हें जाना चाहिए, जहाँ पे उन्हें जॉब करने की ज़रूरत है, वो उस लेवल की टेक्नोलॉजी को नहीं जानते। और जब उस लेवल की टेक्नोलॉजी को नहीं जानते तो वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इंडिया के अंदर अगर हम नोटिस करें कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो कॉमन फिनोमेना है वो है टेक्निकल स्किल रिक्वायर की वजह से। अभी एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैंने स्कूल के अंदर एजुकेशन ली, लेकिन मेरी जो स्कूल की एजुकेशन थी वो मेरे रियल प्रैक्टिकल इंटरव्यू के अंदर कभी काम ही नहीं आई। मुझे रियल प्रैक्टिकल इंटरव्यू के अंदर मेरी टेक्निकल स्किल काम आई कि किस तरीके से मुझे बात करनी है, किस तरीके से वे ऑफ ड्रेसिंग है, कंप्यूटर की शिक्षा मुझे है कि नहीं है। अभी मुझे जो ये काम, जो ये लाइट कैमरा एक्शन जो मैं कर रहा हूँ, जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किस तरीके से पीपीटी बनाई है, किस तरीके से प्रेजेंट करी है, ये एक टेक्निकल स्किल की वजह से आई है जो मुझे कभी स्कूल में नहीं सिखाई गई, जो मुझे रियल लाइफ में काम आनी थी। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, क्योंकि वो किताबी तोता तो बन जाते हैं, किताबी रट्टा ज्ञान तो ले लेते हैं, उससे वो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम तो क्रैक कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि टेक्निकल नॉलेज उन लोगों को है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर हम कंट्री के अंदर बात करें कि अनएम्प्लॉयड पर्सन की क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो अनएम्प्लॉयड कैन बी इमोशनली ड्रेनिंग ऑन द अनएम्प्लॉयड पर्सन। ये एम्प्लॉयड पर्सन होना चाहिए था कि किस तरीके से जो क्या कहते हैं बेरोजगार लोग होते हैं ना, वो एम्प्लॉयड पर्सन के तहत बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। दूसरा, फैमिली मेंबर को लेकर अगर देखें तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती है। अ लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इज अल्टीमेटली लिबर्टी फॉर द सोसाइटी। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो बड़े लेवल पर जनसंख्या होती है, अगर वो अशिक्षित होगी तो समाज के लिए एक लायबिलिटी रहेगी। लायबिलिटी का मतलब एक तरीके से बोझ रहेगी, एसेट कभी नहीं बन पाएगी, जबकि उन्हें एसेट बनने की जरूरत है। हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयड कैन ऑल्सो इंक्रीज इन द क्राइम रेट। अगर ज़्यादातर लोग अशिक्षित होंगे तो क्राइम रेट, मर्डर, जहाँ पे ज़्यादा पैसा बन सकता है, जल्दी पैसा बन सकता है, लोग वहाँ जाएंगे। नहीं तो क्यों ड्रीम 11 जैसी चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रमोट हो रही है, क्यों पबजी की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों रील्स की तरफ लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से जा पा रहे हैं? सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं वो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, और शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए उनको नॉर्मल जॉब स्किल आती नहीं है। घर में बैठे बैठे जो काम कर सकते हैं वो उस पर फोकस करते हैं, और ऑफ कोर्स गेम लगा लिया, कुछ कर लिया, उससे पैसा कमा लिया, सट्टे में पैसा कमा लिया। तो इसी वजह से सट्टे में पैसा कमाने से अच्छा ये है कि आप किसी स्किल पे काम करो एजुकेशन के साथ साथ, जिससे आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। So this is all about in this chapter people as resource. I hope you got so much information related to this video. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।